Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve the exercise 1A question of Oxford Mathematics 8th edition D2. Let's start the question. Question number 5. Plot each set of points in Cartesian plane below and join the points with straight line. Identify geometrical shape of plane. Part A, the points here are 6, 4, -6, 4, -6, -4, 6, -4. Firstly, हम ये पॉइंट्स इस कार्टेशियन प्लेन पे मार्क करते हैं। देखिए 6, 4 में एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, तो हम सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस 6 यूनिट मूव करेंगे, यानी राइट साइड पे 6 यूनिट हम मूव करते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो हम वर्टिकली वाई कोऑर्डिनेट में वर्टिकली अप और डाउन मूव करते हैं, क्योंकि +4 है तो हम वर्टिकली 4 यूनिट अप जाएंगे और वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी ये पोजीशन आ जाएगी 1 2 3 4। दिस इज 4 यूनिट। और ये आप नोट करें, ये वाई कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है और इधर एक्स कोऑर्डिनेट 6 आ रहा है, तो ये पॉइंट आ गया है 6 4। इसी तरीके से हम -6 -4 मार्क करेंगे, तो -6 एक्स कोऑर्डिनेट -6 है, यानी कि 6 यूनिट हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और ये -6 आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। और फिर हम 4 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे, क्योंकि वाई एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो हम वर्टिकली 4 यूनिट 1 2 3 एंड 4 और ये वाई एक्सिस के पैरेलल हम मूव करेंगे। -6 4 आ गया है। इसी तरीके से -6 -4, तो यही पोजीशन -6 हम अलोंग एक्स एक्सिस -6 यूनिट हम मूव किया हमने, और फिर हमने 4 यूनिट वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि -4 है तो -1 -2 -3 -4। और आप नोट करो, ये यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट -6 है और इसके सामने वाई एक्सिस पर जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -4 है। और इसी तरह हम 6 4 मार्क कर लेंगे, ये हमारे पास पोजीशन आ जाएगी 6 एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग हमने 6 यूनिट और फिर वाई एक्सिस के अलोंग मूव किया 4 यूनिट, तो वाई एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट ये पोजीशन बनेगी। हम पहले 6 यूनिट राइट जाए और फिर हम वर्टिकली डाउन -4 यूनिट डाउनवर्ड आए, तो ये -4 है, तो ये पोजीशन आ गई है 6 -4। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर नोट करें, लिखा हुआ है विद स्ट्रेट लाइन, ज्वाइन पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर मैं इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। और अब आप नोट करो, इन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने से जो शेप बन रही है, उस शेप का नाम हम लिख लेंगे। तो ये शेप आपके सामने देखें क्या है, तो ये एक रेक्टेंगल जो है हमारे सामने आ गई है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है और जहां पर हम लिख देंगे रेक्टेंगल। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी करेंगे। क्वेश्चन 5 पार्ट बी, प्लॉट द पॉइंट प्लॉट दीज पॉइंट्स 0 4 -50 and 0 -4 50 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। फर्स्टली हम इसके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे इस कार्टेशियन प्लेन पे। तो देखें, सबसे पहला पॉइंट है 0 4, तो 0 4 में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं होगी। और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो यहाँ पर 4 यूनिट हम वर्टिकली मूव करेंगे, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे और ये पॉइंट आ जाएगा 0 4। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है -50, तो -50 में एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो हम लेफ्ट साइड के एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 यूनिट मूव करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए -5 है और -50 वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है कि वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं है, यानी अलोंग एक्स वाई एक्सिस कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये -5 0
ये पॉइंट हमारे पास आ गया है -5 0। इसके नेक्स्ट है 0 -4। तो 0 -4 उसी तरह देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो नो मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हम ओरिजिन पर ही अभी हमें -4 यूनिट, -4 वाई कोऑर्डिनेट -4 है, यानी कि वर्टिकली 4 यूनिट हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे। और अलोंग वाई एक्सिस -4 ये पोजीशन -4 आ रही है, ये हमने मार्क कर दिया है 0 -4। और सेम इसी तरह हम पॉइंट 50 पॉइंट को मार्क कर लेंगे कि हम अलोंग वाई एक्सिस 5 यूनिट मूव करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तो वाई एक्सिस के अलोंग हम मूव नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 और वाई एक्सिस यानी वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं है, ये हमेशा वर्टिकल मूवमेंट को शो करता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है 5 0। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से देखते हैं हमारे पास क्या ज्योमेट्रिकल शेप बनती है। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिए इन पॉइंट्स को। ये शेप हमारे पास रोम्बस है और रोम्बस आप नोट करें कि इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल भी हैं, लेकिन इनके बिटवीन जो एंगल है ये 90 नहीं है। तो ये एक रोम्बस शेप है, तो हम यहाँ लिख देंगे रोम्बस। अब नेक्स्ट पार्ट सी पर आते हैं। क्वेश्चन 5, प्लॉट द each set of points in Cartesian plane and join these points with straight line, identify symmetrical shape, part C। अब देखें यहाँ पार्ट सी में हम सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। 0 0 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसका मतलब नो मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड नो मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो यहाँ ये 0 0 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है 0 4। तो 0 4 में हम सेकंड पॉइंट जो मार्क करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। और 4 वाई कोऑर्डिनेट है तो हम 4 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे और ये मेरे पास 0 4 आ गया है। तो पहला कोऑर्डिनेट है 0 0, पहला पॉइंट है 0 0, दूसरा है 0 4। अब थर्ड पॉइंट है 4 2। तो 4 में एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो हम वाई एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट मूव करते हैं, 1 2 3 4। और 2 यूनिट वाई को एक्सिस 2 है तो फिर हम 4 से 2 यूनिट पैरेलल टू वाई एक्सिस 2 यूनिट मूव करेंगे क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो ये देखें 1 2 और ये वाई एक्सिस के सामने 2 आ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 2 है और एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या शेप बनती है। तो ये आप देखिए एक ट्राइंगल आ गई और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि देखें ये जो पॉइंट्स हैं इनके के बिटवीन जो लेंथ है वो इक्वल है। ये लेंथ इस पॉइंट्स के अगर हम नेम दे लें ए बी सी, तो ये दोनों लेंथ इक्वल आ रही हैं और ये इसकी बेस है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारा आंसर आ गया है ट्राइंगल। अब हम आते हैं पार्ट डी पे। क्वेश्चन 5 पार्ट डी, plot the points on Cartesian plane and then join the points with straight line and identify the shape। फर्स्टली हम यहाँ इसके पॉइंट्स मार्क करते हैं 1 0, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में पॉइंट मार्क किए हैं। सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 है तो एक्स एक्सिस पे लॉन्ग 1 यूनिट मूव करते हैं। फिर 0 तो यानी कि नो मोमेंट अलोंग वाई एक्सिस बिकॉज के आपके पास वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये 1 0 आपका पॉइंट आ गया है, तो हम यहाँ पर 1 0 लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 0 3। तो 0 3 में देखें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, नो मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट 3 है तो 3 यूनिट मूव करेंगे वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है वाई की, वाई ये पॉइंट आ गया है 0 3।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 3। नेक्स्ट है -1 4, और -1 4 पॉइंट हम मार्क करते हैं यहाँ पर। तो ये -1 हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट लेफ्ट साइड मूव करते हैं, तो -1, और 4 यूनिट हमने मूव करना है वाई एक्सिस के, 4 यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट हम वर्टिकली मूव करेंगे -1 से 1 2 3 4। दिस इज -1 4। थर्ड लास्ट पॉइंट है -5 2। अब आप नोट करो, -5 एक्स कोऑर्डिनेट -5, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग -5 हमने मूव किया, यानी कि लेफ्ट साइड हम 5 यूनिट आए। देन -2, फिर हम वर्टिकली मूव करेंगे क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट -2 है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी वाई एक्सिस के सामने -2 ये आता है, तो यहाँ पर हम इसके पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल -2 1 2। दिस इज पोजीशन -5 -2। तो इस पॉइंट को हम -5 -2 कर देंगे, और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे इन लाइंस पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन से। तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसको हम लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल। अब हम इस क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट पे आते हैं, और पार्ट ई। तो पार्ट ई को भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट ई, plot these points on Cartesian plane and join with a straight line and identify the shape। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को जैसे तमाम पार्ट्स में हमने किया था मार्क करेंगे। तो 5 2, दिस इज द पॉइंट 5 2 एक्स कोऑर्डिनेट 5, तो हम 5 यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं 5 यूनिट, और 2 वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो फिर हम वर्टिकली वाई एक्सिस के पैरेलल वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट मूव करेंगे 1 2। दिस इज द पॉइंट 5 2। नेक्स्ट है -1 3। इसी तरह हम पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं -1, दिस इज -1, और 3 वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो फिर हम वर्टिकली 3 यूनिट मूव करेंगे, और वो है +3, तो अपवर्ड जाएंगे हम 1 2 3। दिस इज -1 3, एंड -1 -3 यही चीज हम इस -1 -3 में भी हम एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, इसी तरह हम इधर -1 आए, और -3 यानी हम 3 यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे, और -3 डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड हम मूव करेंगे -1 एंड -3। दिस इज -1 -3। और लास्ट पॉइंट 5 -2, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो हम 5 यूनिट एक्स एक्सिस पे लॉन्ग मूव करते हैं, यहाँ पर आ गए हम 5, दिस इज 5, एंड -2 वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगे -2 1 2। दिस इज 5 -2। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, और इससे जो शेप बन रही है वो शेप आप नोट करो कि दो साइड्स पैरेलल हैं, ये दो साइड्स पैरेलल है और दो नॉन पैरेलल। तो ये एक ट्रेपीजियम आ गई, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रेपीजियम। तो ये इसका सलूशन।